क्या है इस चिट्ठी में जैसे मुस्कुरा रहे हो? और भैया की चिट्ठी है। भैया की चिट्ठी? क्या लिखा है? लड़की देखी? हाँ देखी। कैसी है वो? भैया को पसंद आई ना? बताता हूँ अभी तो आधी पड़ी है। मुझे भी सुनाई ना। अच्छा सुनो, दूसरे दिन मेरे माता पिता मुझे उस लड़की के घर ले गए जो उनके वकील साहब ने पसंद की थी। लड़की अमीर घराने की है, मगर मेरा ख्याल है उन्हें दौलत से ज्यादा गुण अच्छे लगते हैं। रवि, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम ही मेरे नजदीक हो। आगे बढ़िए ना। हाँ, इसलिए मैं तुम्हें उस लड़की की फोटो भेज रहा हूँ। पहले मैं देखूंगी। मैं देखूंगा। अरे ये आपको अचानक क्या हो गया है? बताइए ना, क्या बात है? चक्कर आ गया, अपने आप ठीक हो जाएगा। वाह, कितनी अच्छी लड़की है, कितनी सुंदर, कितनी भोली। बस आप मेरे भैया को खत लिखिए कि वो इसी से शादी करें। लिखेंगे ना? क्या नहीं लिखेंगे? ये क्या कर रहे हैं? बताइए ना, आप क्या लिखने वाले हैं? जो मेरे जी चाहेगा। ठीक है, लिखिए आप। लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देता। आखिर वो लोग क्या समझे? कौन है लोग? लड़की वाले और कौन? मैं कहती हूँ तुम चुप रहो जी। तो जनाब कहिए पिताजी, लड़की वालों को क्या जवाब दे? फोटो भेज दिया पिताजी, जवाब आता ही होगा। राम, अगर उसने इनकार कर दिया तो माँ, तो मेरी माँ हो ना, मगर वो मुझे तुमसे कहीं ज्यादा समझता है। देखा माँ, क्या कहा था मैंने? आ गया ना जवाब उसका? जाके पहले चिट्ठी तो लिया। हाँ माँ, ये उसी की चिट्ठी है। प्राणों से प्यारे राम। आगे पढ़ जल्दी। तुम्हारा खत मिला, पढ़ा, लड़की का फोटो भी देखा, बहुत खुशी हुई। देखा माँ, मैंने तो सोचा था कि तुम 2-3 लड़कियों के फोटो भेजोगे। अरे मैं क्या करता रवि, इन्होंने सिर्फ एक ही लड़की दिखाई। अरे चल आगे बढ़ना। हाँ पढ़ रहा हूँ, लेकिन तुमने सिर्फ एक लड़की का फोटो भेजा, मतलब ये कि तुम्हें यही लड़की पसंद है। वाह, इसे कहते हैं दोस्ती। हजारों मील दूर मगर दिल से दिल का मील। अच्छा चल आगे बढ़। क्या लिखा? राम, जिंदगी शादी ब्याह के खत्म नहीं हो जाती। समझदार लोगों का कहना है कि वहां से शुरू होती। मैं पिछले 2 दिन से इसी सच्चाई पर गौर कर रहा हूं, और इस फोटो पे भी जो तुमने भेजी, बहुत सोचने के बाद और इस लड़की की सूरत देखकर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये लड़की तुम्हारे योग्य नहीं। अब कहिए जनाब। लड़की तुम्हारी योग्य नहीं, ये तुम्हारी योग्य नहीं। देखिए, मैं आपसे कितनी देर से बात कर रही हूँ, क्या मैं आवारा लगती हूँ? मोदी तो मेरा कुत्ता है। अब बोलो, क्या जवाब दे उन्हें? अच्छा है, आगे चल देख। ओ ये शहनाई वाला डैडी, ये तो अच्छा है ना? नहीं देख। और ओ डैडी, हाथ दिल वाला तो बहुत ही अच्छा
अच्छा है। अरे फूल वूल लगा हुआ है, देखिए क्या और भी तो है। डैडी ये फोटो वाला तो सबसे अच्छा है डैडी, इससे अच्छा नहीं हो सकता डैडी, ये सबसे अच्छा है ना? चीप लगता है। क्यों, क्या हो रहा है डैडी? अरे ये वेडिंग कार्ड्स मंगवाए थे, जरा देख। हाँ शकुन देख देख, ये फोटो वाला सबसे अच्छा है ना, इधर एक मेरी फोटो आएगी और इधर उसकी। अच्छा है ना? ये भी कोई कार्ड है? क्यों, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो तू ही एक अच्छा सा कार्ड पसंद करना। कार्ड छपने से डोली उठने तक ऐसी धूमधाम से शादी रचाऊंगा कि मेरी बच्चियों दुनिया याद करेगी। हाँ डैडी, नहीं डैडी, इसमें तो एक भी अच्छा नहीं है। वो मिनिस्टर के घर से परसों जो कार्ड आया था ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो तू अपनी शादी के लिए रखना। तो देखने में क्या हर्ज है? तो मैं लाती हूँ। हाँ जा लिया। जल्दी आना। डैडी आप तो हमेशा उसी की बात सुनते हैं। तो क्या हुआ, आखिर तेरी छोटी बहन है ना। मगर शादी तो सिर्फ मेरी हो रही है डैडी। ओह देखो ये एक और झगड़ा। अरे आप आइए आइए ना, कितने अच्छे वक्त पर आए हैं। बैठिए बैठिए ना। डैडी और हम इनविटेशन कार्ड देख रहे थे, ये कौन सा डिजाइन सबसे अच्छा रहेगा। डैडी को तो आजकल दिन रात उठते बैठते बस एक ही ख्याल है, शादी। कहते हैं बड़ी धूमधाम से करेंगे, बार बार कहते हैं शकुंतला बेटी तेरी दीदी बड़ी भाग्यवान है जो इतना अच्छा लड़का मिला। अब मैं क्या बताऊं आपको, वो बिल्कुल ही बदल गए हैं। एक दिन वो हालत थी कि सूखते जा रहे थे मुरझे हुए फूल की तरह, मगर अब फिर से खिल उठे हैं आपकी दया से, सिर्फ आपकी दया से। अच्छा तो आप बैठिए, मैं भी डैडी को बुला कर लाती हूँ। सुनिए, आपने अपनी दोस्त को चिट्ठी लिखी, जवाब आया? क्या लिखते हैं? आप क्यों इतने दुखी हैं? किस्मत का लिखा आंसू से तो नहीं मिट सकता, शायद यही दिन की किस्मत है। आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आप खुद चले आए हैं ये खबर सुनाने। तो एक मेहरबानी और कीजिए। लेकिन आप ही हमारे डैडी की जान बचा सकते हैं। लेकिन ये खत मेरा दोस्त। मेरा मतलब ये नहीं कि अब दिन से शादी ही कर ले, हो जाती तो और बात थी, कम से कम एक को तो नई जिंदगी मिल जाती। अगर आप चाहते कि हम दिन बच जाए तो ये खबर चंद दिन डैडी को मत सुनाइएगा, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। नहीं नहीं, उन्हें कुछ मालूम नहीं होगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। भैया ये तुमने क्या किया भैया, क्या किया, क्या किया? डैडी क्या कर रही है?
अभी तक आई क्यों नहीं? आती होगी, कार्ड ढूंढ रही है। क्यों बेटी, कार्ड लाई? ठीक कार्ड, हाँ अभी लाती हूँ। देखो तो डैडी, ऐसे लड़खड़ा रही है जैसे सारी शादी का बोझ उसी के सर पे है। भैया आप इतनी जल्दी आ गए? लड़की कैसी है? शादी पक्की हो गई? आप बोलते क्यों नहीं? बताइए ना, इन्होंने क्या लिखा था आपको लड़की की फोटो के बारे में? तुम्हें नहीं बताया? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन जैसे ही फोटो देखा उनका चेहरा बिल्कुल उतर गया। बस तभी से उखड़े उखड़े से रहते हैं। समझ में नहीं आता क्या बात है। आने दो, पूछेंगे। हाँ अच्छा भैया, मैं अभी आई। नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन जैसे ही फोटो देखा उनका चेहरा बिल्कुल उतर गया। बस तभी से उखड़े उखड़े से रहते हैं। समझ में नहीं आता क्या बात है। तुम आ गए? मेरा ख्याल था 2-3 दिन बाद वापस आओगे। काम खत्म, चला आया। घर में सब अच्छे हैं ना? फर्स्ट क्लास। जिस लड़की की फोटो तुमने मुझे भेजी थी, वो लड़की मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई। तो क्या हुआ? तुमने फैसला सुनाया, मैंने मान लिया। लड़की जाए भाड़ में। मगर रवि, एक बात तो बता, जब हम पहली बार मिले थे तो तूने ये क्यों कहा था कि तू आत्महत्या करना चाहता है? मामला क्या था? बोलो बोलो, चुप क्यों हो गए? छोड़ो राम, वो पुरानी बात है। मगर मैं जानना चाहता हूं। ऐसा तो सभी घरों में होता है। हाँ हाँ जानता हूं, लड़ाई झगड़ा शिकायतें आंसू, मगर ऐसी क्या बात थी कि तुम जान देने के लिए तैयार हो गए? मत पूछो राम, मत पूछो, मैं उस बात का जवाब नहीं दे सकूंगा। तो मैं बताता हूं क्यों। जिस लड़की का फोटो मैंने तुम्हें भेजा था, उस लड़की से तुम्हें प्यार था और फिर तुमने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। बंद करो। जब तुम्हारी बदनामी होने लगी तो तुम यहां भाग आए जान देने के लिए। नहीं राम नहीं, भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो। वो लड़की मेरी बहन है राम, मेरी बहन। हाँ, अब आए सीधे रास्ते पर। गर्दन दबाई तो सच बाहर। ये खत पढ़ो अभी मेरे सामने। रवि भैया, तुम्हारी बहन का खत है ना? पढ़ो। तुमने जो पत्र अपने दोस्त के नाम लिखा, मैंने पढ़ा। पहले तो जान में जान आई, मगर जब अंत में ये शब्द पढ़े कि ये लड़की तुम्हारी योगिनी, तो मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा। मैं भगवान की सपन खाकर कहती हूँ, हमारी कुछ पवित्र है। लेकिन जब तुम ये शहर छोड़कर भाग गए, एक भाई होते हुए, तो लोगों का शक विश्वास में बदल गया। पिताजी ने बहुत कोशिश की कि उनकी बदनाम बेटी की शादी हो जाए, मगर जो भी दीदी को देखने आया मुंह फेर कर चला गया और पिताजी अंदर ही अंदर घुल घुल कर मौत की राह देखने लगे। एक दिन अचानक खुद भगवान हमारे घर आए, तुम्हारे दोस्त राम के रूप में, और कहने लगे पसंद मेरे दोस्त की होगी, शादी मेरी। मगर
पसंद मेरे दोस्त की होगी, शादी मेरी, मगर वो शादी नहीं हो सकी क्योंकि तुमने रुकवा दी। भैया, कुछ शादियां इसलिए नहीं होती कि बाहर वाले टांग अड़ा देते हैं, मगर ऐसा शायद पहली ही बार हुआ है कि एक सगे भाई ने खुद ही अपनी बहन की शादी नहीं होने दी। और ये वो शानदार कारनामा है जिसका सेहरा एक ही आदमी के सर पर हो सकता है, और वो आदमी तुम हो। वो आदमी तुम हो। ठहरो, जाते कहां? तुम अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हो ना? शरीफ, 2 बहनों का भाई। खैर, इसे छोड़ो। तुम अपने आप को इंसान कहते हो? राम, अरे राम को मारो गोली। ये बताओ, तुम घर छोड़कर क्यों भाग आए थे? वहां सभी लोग यही कहते थे कि मेरी बहन आवारा है। सबका मतलब? जितने मुंह उतनी बातें। बातें तो मेरी और तुम्हारी बीवी के बारे में भी हुई इसी शहर में, तब तुम्हें यकीन क्यों नहीं आया? वो बात और थी, ये बात और है। कैसे? वो भी बदनामी, ये भी बदनामी। अगर उस पर यकीन नहीं आया तो इस पर कैसे आया? नहीं राम, नहीं। तुम छोटे दिल के आदमी हो, तुम्हारी अपनी कोई राय नहीं। किसी बदमाश ने कुछ उड़ा दिया और तुम यहां भाग आए, उसे सच मानकर। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मामले की तह तक पहुंचता अच्छी तरह। अगर उसमें जरा भी सच्चाई होती तो लड़की की गर्दन काट देता, और अगर नहीं तो उस बदमाश की और उसके साथ उसके खानदान के एक एक आदमी की, और फिर सबके सामने अपना सर ऊंचा करके फांसी के तख्ते पर चढ़ जाता। मगर तुम एक कायर बुज़दिल की तरह इधर भाग आए। बेशर्म, लानत है तुम जैसे आदमी पर। मुझे तो तुम्हें दोस्त कहते हुए शर्म आती। राम, तुम मुझे कुछ भी कहो, कुछ भी समझो, कायर, बुज़दिल, बेशर्म, लेकिन उस भावना को बुरा मत कहो जिसे मैंने अपने माँ बाप, अपनी बहनों के प्यार से कहीं ऊंचा समझा है, जिसका नाम है दोस्ती। दोस्ती? तुम क्या जानो दोस्ती किस चिड़िया का नाम है? तुमने अगर सचमुच मुझे अपना दोस्त समझा होता और तुम्हारी बहन अगर सचमुच बदनाम हो गई होती तो जानते हो तुमने क्या किया होता? तुम उसे घसीट के मेरे घर में लाते और कहते, राम, मेरी बहन बदचलन है, इसे नई जिंदगी दो, इसकी मांग में सिंदूर भरकर। तब मैं समझता इसे दोस्ती। मगर नहीं, तुमने अपनी कमजोरी छिपाने के लिए उस पवित्र भावना पर पर्दा डाल दिया और फिर अपनी बहन के सर पर राख डालकर उसे ठुकरा दिया। नहीं राम, नहीं, मैंने दोस्ती को नहीं ठुकराया। मैंने जो कुछ किया है उसे एक बार मेरी नजर से भी देखो। मुझे डर था अगर मैंने अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया, ये समझते हुए भी कि वो बदचलन है, तो कहीं तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा भविष्य भी तबाह ना हो जाए। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था मेरे हाथ में क्या है, जहर या अमृत। उस शक की हालत में अगर मुझे सारी दुनिया भी कहती कि मेरे हाथ में जहर नहीं अमृत है, लेकिन मुझे जरा भी शुबा होता कि ये जहर है, मैं तुम्हें कभी ना पीने देता मेरे दोस्त, कभी ना पीने देता। और मैंने यही किया। अब तुम चाहो कुछ भी समझो। मुझे माफ कर दो, मैंने भूल की, जल्दी की तुम्हें समझने। दोस्ती किसे कहते हैं ये तुम्हारे सिवा कौन समझ सकता है? हा? तुमने अपनी दोस्ती का पूरा हक निभाया है, तो अब मुझे भी सोचना होगा कि मेरा कर्तव्य क्या है।